अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जय शाह और नजम सेठी जो साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। और मुद्दा क्या है? एशिया कप का शेड्यूल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप के शेड्यूल के ऊपर पीसीबी और बीसीसीआई जो है वो पिछले कई अरसे से, पिछले कई माह से, पिछले 6 माह से अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा कि आमने सामने थे। और पीसीबी की ये कोशिश थी कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर करवाया जाए, और अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं होता तो यूएई के अंदर करवाया जाए। अब एक अनोखी मंतक पेश की है पाकिस्तान में एशिया कप ना करवाने की जय शाह की तरफ से, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी के साथ साथ एसीसी के भी सेक्रेटरी हैं, और उनका ये कहना है, एसीसी के सदर हैं, और उनका ये कहना है कि एक अनोखी मंतक पेश की है कि क्यों पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं भेजा और एशिया कप पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ। याद रहे कि उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि यूएई में हम इसलिए नहीं करवा रहे कि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। आपको याद होगा कि 2018 का जो एशिया कप था वो 50 ओवर फॉर्मेट का था, वनडे टूर्नामेंट था, और वो इंडिया जीता था, और वो हुआ था यूएई के अंदर अगस्त सितंबर के महीने में। तो अगर ये वाले जवाब पेश करना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, 2018 के वर्ल्ड कप में आपने जीता भी था वो टूर्नामेंट, और उसके बाद वहाँ गर्मी वगैरह किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ था खिलाड़ियों को, और ना ही किसी किस्म की कोई इंजरी हुई थी। तो ये बहाना जो है ना, ये पाकिस्तानी कबूल करने को तैयार नहीं है कि आप इस तरह दुनिया को बता दो कि एशिया कप जो है वो यूएई के अंदर क्यों नहीं हुआ था। जय शाह ने एशिया कप यूएई में ना करवाने की अनोखी मंतक पेश की है। उनका ये कहना है कि एशिया कप का वेन्यू तब्दील ना कराने और मुकम्मल टूर्नामेंट पाकिस्तान में न होने देने के मामले पर बीसीसीआई के सदर जय शाह का कहना है कि ये सब सिक्योरिटी खदशात और मुल्क की माशी सूरत हाल की वजह से हुआ। अब एक नया बहाना लेकर आ रहे हैं जय शाह। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि एशिया कप 2023 दुबई के बजाय श्रीलंका में कराने के मामले और मुकम्मल टूर्नामेंट पाकिस्तान में ना होने देने पर बीसीसीआई के सदर और बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एसीसी के सदर जय शाह ने एक बार फिर नई मंतक पेश की है। एक नई उन्होंने बहाना तलाश किया है। जय शाह ने अपनी मनमानियों का मलबा सब पर डाला है और कहा है कि तमाम फुल मेंबर्स, मीडिया राइट्स होल्डर्स और इन स्टेडियम राइट्स होल्डर्स पर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलने पर हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे। अब कौन पूछे जाके मीडिया राइट्स वालों से और तमाम फुल मेंबर से। फुल मेंबर तो हो सकता है बता भी दें बाद में, लेकिन राइट्स होल्डर और इन स्टेडियम राइट्स होल्डर्स जो हैं उनका जो इन्होंने नाम लिया है इसे कोई तस्दीक कैसे करेगा, ये कौन बताएगा उनको? और उनको जय शाह को ये वाली बात किसने बताई थी, वो अगर बता दे तो फिर ये वाली बात हो सकती है। ये सब सिक्योरिटी खदशात और मुल्क की, पाकिस्तान के मुल्क की माशी सूरत हाल की वजह से था। एसीसी के सदर की हैसियत से मुझे इसका मुनासिब हल निकालना था। पीसीबी के एसीसी से मिलकर बनाए जाने वाले हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि एसीसी के सदर की हैसियत से मैंने ये फैसला किया कि जो हो रहा है ना एशिया कप, जितना भी हो रहा है उसकी भी वाट लगा दो। और वो जो है ना, उन्होंने फैसला किया कि सब कुछ मेरे पास था तो मैंने पूरे टूर्नामेंट को जो है ना वो बारिश की नज़र कर दिया। जय शाह का कहना था कि एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुतादिद तब्दीलियाँ हुई हैं, और इस बात का जवाब जो है ना नजम सेठी साहब ने भी दिया है। जय शाह की इस बात का जवाब जो मैं आपको बता रहा हूँ। बातचीत ऊपर नीचे हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आए, और ये सब तब्दीलियाँ हुई। बातचीत ऊपर नीचे होती रही। यूएई में 2022 में खेला जाने वाला एशिया कप T20 फॉर्मेट था। अब इसका मवाजना 100 ओवर्स के वनडे फॉर्मेट से नहीं किया जा सकता। टीमों ने सितंबर के महीने में यूएई में वनडे मैचेस खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। 2018 के अंदर जब मैच वनडे फॉर्मेट के अंदर हो रहा था यूएई के अंदर, उस वक्त भी किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया था और सबने खेला था। इस दफ़ा भी ये झूठ बोल रहा है जय शाह, जिसकी वजह से ये दूसरों को फंसा रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इंडियंस करते हैं, अपनी टोपी दूसरों के सर डालते हैं, और इसी तरह लोमड़ी की तरह जो चालाकी है ना वो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं और अभी भी बना रहे हैं, और दुनिया मुसलसल बेवकूफ़ भी बन रही है। इतने बड़े चालाक और शातिर लोग हैं जिसकी वजह से ये लोग, इनकी एक ज़बान नहीं होती, झूठ इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तानी तो बिल्कुल तवज्जो देने और इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। दुनिया एतबार कर रही है, यकीनी तौर पर जब वो उनसे ठोकरें खाएगी उसको भी समझ में आ जाएगा। सदर एसीसी ने मजीद कहा कि अगर दुबई में मैचेस का शेड्यूल होता तो खिलाड़ी थकावट का शिकार होते और इंजरी के इम्कानात बढ़ जाते। इंजरी 2018 में किसी को नहीं हुई थी, इस दफ़ा हो जाती। उनको इल्हाम हुआ था, किसी ने आके बताया कि इस तरह हो सकता है। एक बेवकूफ़
इस शख्स की बातें जो है ना वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर उन्होंने जय शाह ने ये वाली बात की, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इसलिए एशिया कप के शेड्यूल को खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत को देखते हुए बनाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ ये था टूर्नामेंट में अच्छे मुकाबले हों और इसे कामयाब बनाया जाए। इन्होंने सोचा कि टूर्नामेंट में मुकाबले ही ना हो, अच्छे बुरे तो छोड़ो, मुकाबले ही ना हो, बारिश की नज़र पूरा टूर्नामेंट हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि टूर्नामेंट होता है नहीं होता। असल चीज़ थी पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलना, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे पाकिस्तानी जानते हैं। ये गंजा आकर जितना भी झूठ बोल ले मीडिया के ऊपर आकर, इसकी बात के ऊपर किसी को यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सेहत का ख्याल रखना था ताकि मुकम्मल तैयार रह सकें वर्ल्ड कप के लिए। अपने वर्ल्ड कप की फिक्र थी, पाकिस्तान का एशिया कप जाए भाड़ में। वाज़ेह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के शेड्यूल को मजाक बना दिया है। जय शाह पहले ही वर्ल्ड कप के शेड्यूल को मजाक बना चुके हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि नजम सेठी ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया। नजम सेठी ने ऐसा करारा जवाब दिया है और इनको आईना दिखा दिया है। नजम सेठी ने कहा है भारत पाकिस्तान से हारने से डरता है, और ये हकीकत है। भारत, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से हारने से डरता है। जय शाह की मनमानियों पर नजम सेठी ने पूरा आईना दिखा दिया, पूरा शेड्यूल दिखा दिया। क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने जय शाह की एशिया कप का वेन्यू तब्दील ना करने की मैं ना मानूं की जिद पर भारत के हारने के डर का सवाल उठा दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ट्वीट किया और शेड्यूल शेयर करते हुए, बारिशों का जो शेड्यूल था श्रीलंका के ऊपर, वो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को बताया था कि बारिश की पेशगोई की वजह से सुपर 4 में होने वाला पाक भारत मैच कोलंबो से हम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, और ये पहले हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और मैच को कोलंबो में ही करवाने का फैसला किया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है पाकिस्तान हमें हराना दे। मेन वजह यही है। पाकिस्तान के पूरा मैच हो जाएगा, पाकिस्तान हमको कुत्तों की तरह मारेगा, जलील करके मारेगा, गधों की तरह हमको हारते हुए जो है ना, हमको इससे बचना है। साबिक चेयरमैन पीसीबी ने अपनी ट्वीट में सवाल किया कि क्या हो क्या रहा है, क्या भारत पाकिस्तान से खेलने से और हारने से डर रहा है? ये एक करारा चमाट है। और उन्होंने शेड्यूल भी शेयर किया है जिसके अंदर बताया गया है, वो ये बता रहे हैं कि हमने पहले ही उनको बता दिया था कि श्रीलंका के अंदर किस तरह बारिशों का शेड्यूल है और किस तरह सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। एशिया कप जो है वो पूरा बारिश की नज़र हो सकता है, लेकिन हमारी बात को जो है वो सुनने के बाद एक्सेप्ट नहीं किया गया। और उस वक्त उनको अंदाज़ा हो रहा था कि क्या शायद इन लोगों की सोच यही है कि टूर्नामेंट वाकई बारिश की नज़र हो जाए। एज आ ACC के सदर इस जाहिल आदमी ने, जिसका नाम जय शाह है, अपनी इंडियन क्रिकेट की टीम की तो रेड लगाई है, इंडियन क्रिकेट की भी रेड लगाई है, और उसके साथ साथ अब ये जाहिल शख्स जो है वो ACC की सदर की हैसियत से इकलौता टूर्नामेंट करवाने से भी कासिर है। और इस बेकार शख्स, जाहिल शख्स को अब इस चीज़ का एहसास नहीं है कि पूरा टूर्नामेंट तेरी सरबराही के अंदर जो वाट लगी है उसकी, जो इसकी बर्बादी हुई है, इसका जिम्मेदार भी तू ही होगा। लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही कि अपने ऊपर जो है वो एक बदनुमा दाग जो है वो इसने अपने करियर के ऊपर हासिल कर लिया है, लगा लिया है कि एक टूर्नामेंट तुझे मिला और तूने वो टूर्नामेंट भी नहीं करवाया। अब पाकिस्तानी क्या है, इंडियंस उसको गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो छोड़े, इंडियंस उसको गालियां दे रहे हैं और बुरा भला बोल रहे हैं कि जाहिल शख्स ने क्या कुछ करवा दिया, पूरे टूर्नामेंट की रेड लगवा दी। और अब जो है वो सफाइयाँ एक दूसरे को पेश करता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने नहीं किया था, ये दूसरों ने किया था। यही चालाकियाँ जो है ये इंडियंस की जो है वो पाकिस्तानी बहुत अरसे से भुगत चुके हैं, और अब ये चालाकियाँ और ये मनमानियाँ जो हैं ये दोबारा इनके सामने आ रही हैं। करना क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ भी नहीं करना, ना पहले कुछ किया था ना आप कुछ करेंगे। ट्वीट करते हुए एक्स के ऊपर बोलते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे। आपने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था, वर्ल्ड कप में ना जाने का फैसला किया था, उसको भी रिवर्स कर लिया। भुगते हैं जो आपके साथ हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानियों जो आपके साथ हो रहा है, इससे भी बड़ा बुरा होगा। और ये आप लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से इंडियंस जो हैं आज आपके मुंह के ऊपर आ रहे हैं और आपको इस तरह गंदा कर रहे हैं। आपके टूर्नामेंट को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कुछ भी नहीं कर सकते आप सिवाय एक्स के ऊपर ट्वीट करने के अलावा, आपके पास और एहतजाज करने के अलावा। ज़का अशरफ साहब ने ACC की मीटिंग, हंगामी मीटिंग कॉल की थी, उनको भी ठेंगा दिखाया गया है। उन्होंने बोला कोई मीटिंग नहीं होगी, चुपचाप अपने घर के अंदर बैठो और अपने माशी हालात और सिक्योरिटी हालात को देखो। यह है आप लोगों की औकात। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। वीडियो आपने देखी है, किस हद तक आप इस बारे में अपनी राय रखते हैं, माइंड क्या सोचता है आपका, क्या कुछ माइंड के अंदर आया है, ज़रूर आइए और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इजहार कीजिए कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।